नमस्कार, दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम HP वायरलेस माउस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, जो कि मुझे फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के पैकेजिंग में मिला है और ये फ्लिपकार्ट का फार्मेसी डिपार्टमेंट है। एनीवेज, चलिए हम इसे खोल लेते हैं। माउस का बॉक्स शिपमेंट में डैमेज हो गया है। अब देखना यह है कि बॉक्स के अंदर माउस सही सलामत है या नहीं, लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट के पैकेजिंग को थम्स डाउन मिलेगा। पहले तो इन्होंने माउस को पेपर पाउच के अंदर डालकर भेजा, वो भी फार्मेसी वाले पाउच के अंदर। ये HP का वायरलेस माउस 250 है। बॉक्स के ऊपर यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी। ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑप्टिकल और लेजर दोनों ही तरह के माउस से अच्छी होती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ऑलमोस्ट सभी तरह के सरफेस जैसे कि ग्लास, वुड, मार्बल, ग्रेनाइट इत्यादि के ऊपर काम कर सकता है। 15 मंथ बैटरी लाइफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस माउस को सिलेक्ट करने के पीछे ये एक बहुत ही बड़ा कारण था। बहुत सारे माउस में हमें 1 महीने से भी कम समय में बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि महंगा तो पड़ता ही है, साथ में परेशान भी करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस, ये एक कॉमन फीचर है जो कि आपको लगभग सारे ही वायरलेस माउस में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको अराउंड 30 फीट या 10 मीटर तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर बताया गया है कि बॉक्स के अंदर हमें माउस, नैनो रिसीवर, AA बैटरी और कुछ पेपर वर्क्स जैसे कि यूजर मैनुअल और वारंटी सपोर्ट मिलते हैं। HP का ये माउस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि macOS, Chrome OS, Windows 7, 8, 10 और 11 के साथ कॉम्पेटिबल है। ये मेड इन चाइना है और इसे नवंबर 2022 में इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। इसकी MRP 1399 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट से ये हमें 589 रुपए में मिल गया था। इसका डिजाइन ऐसा है कि आप इसे किसी भी हाथ से आसानी से उपयोग कर सकते हैं, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी आप इसका यूज आसानी से कर पाएंगे। नैनो रिसीवर को माउस के अंदर ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक इशू भी है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। DPI सपोर्ट 1600 तक का है और इसे बड़ी ही आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। ये इस माउस को सिलेक्ट करने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण था। इसके DPI को कैसे चेंज किया जा सकता है ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। ये माउस 1 साल तक की लिमिटेड वारंटी के साथ आता है। बॉक्स का सील दोनों ही साइड पर इंटैक्ट है, तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही नैनो रिसीवर यहीं पर मिल जाता है और उसके साथ ही बैटरी भी यहीं पर दिख जाता है। और ये रहा माउस। अब बॉक्स के अंदर कुछ पेपर वर्क ही बचा है। ये यूजर मैनुअल लग रहा है और ये वारंटी और टेक्निकल सपोर्ट इंफॉर्मेशन है। माउस बिना बैटरी के बहुत ही लाइट वेट है, मुझे ये ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है। दूसरे वायरलेस माउस की तुलना में इसका साइज थोड़ा बड़ा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है, जिसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल है, आपको नाखून का उपयोग करना पड़ेगा। ये कनेक्ट स्विच है जो माउस को रिसीवर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको शायद ही कभी पड़ेगी। यहाँ पर इसका ब्लू लाइट सेंसर है और इधर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप इसका बैटरी लगा सकते हैं और इधर हम नैनो रिसीवर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर लगे इस स्टिकर में माउस के सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और अब हम माउस का क्लिक साउंड भी चेक कर लेते हैं। बाकी ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है। वैसे माउस का साउंड मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा और मेरे हिसाब से क्लिक रिस्पॉन्स के लिए इतना साउंड तो होना भी चाहिए, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट साइलेंट माउस की है वो शायद इसे पसंद नहीं करेंगे। ग्लोसी फिनिश अच्छी तो लगती है, लेकिन इसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है और इसलिए अगर ये मैट फिनिश होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। तो चलिए अब हम इसमें बैटरी लगा लेते हैं। अब क्योंकि माउस का स्विच पहले से ही ऑन था, इसलिए बैटरी लगाने के साथ ही ब्लू लाइट सेंसर ने काम करना शुरू कर दिया है। अब हम बैटरी कवर को भी वापस लगा लेंगे। माउस के साइज की बात करें तो ये दूसरे वायरलेस माउस की तुलना में थोड़ा बड़ा है, जिससे ये मेरे हाथ में पूरी तरह से फिट बैठ जाता है और इसे होल्ड करना या लंबे समय तक यूज करने में बहुत ही आसानी होती है, जो कि एवरेज या बड़े हथेली वाले लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी हथेली छोटी है
तो फिर ये आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये है इसका नैनो रिसीवर, जो कि थोड़ा और छोटा होना चाहिए था, क्योंकि मैं इसे लैपटॉप में लगाने के बाद यूं ही छोड़ देता हूँ, यानी इसे बार बार निकालता या लगाता नहीं हूँ। ऐसे में ये जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो इस तरह से ये माउस अब यूज करने के लिए रेडी है, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका DPI सेटिंग चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर ये लाइट ब्लिंक करेगा। अगर ये लाइट एक बार ब्लिंक करे तो इसका मतलब है कि DPI 1000 पर सेट हुआ है। अगर 2 बार ब्लिंक करे तो 1200, और अगर 3 बार ब्लिंक करे तो DPI 1600 पर सेट है। नैनो रिसीवर को स्टोर करने में जो इशू है वो देख लेते हैं। यहाँ पर नैनो रिसीवर को स्टोर तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसे निकालना उतना ही मुश्किल है। हाँ, आप बैटरी को निकालकर इसे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बिना बैटरी निकाले रिसीवर को निकालना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की और आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। मैं इस माउस को लगभग 4 महीने से यूज कर रहा हूँ और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया है। माउस की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। मैं इसके DPI को मोस्टली 1200 पर सेट करके रखता हूँ और अभी तक मैंने इन 4 महीनों में माउस के साथ कोई भी किसी भी तरह का इशू फेस नहीं किया है। ये माउस 600 से 800 के रेंज में ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ आता है, जो कि शायद ही आपको किसी दूसरे ब्रांड या मॉडल में देखने को मिले, जैसे कि ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी, 1 साल से ज़्यादा बैटरी लाइफ, DPI चेंज करने का ऑप्शन और एक ऐसा डिजाइन जिसे किसी भी हाथ से आसानी से यूज किया जा सकता है। इन सभी कारणों से ये वायरलेस माउस हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फाइनल बैटरी लाइफ और अगर फ्यूचर में मैंने कोई इशू फेस किया तो वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।